जब जब धरती पर पाप अधिक बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु अपने भक्तों का, या यूं कहें कि उनसे जुड़ी सभी पवित्र आत्माओं, जिसमें सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी जल जीव जितनी भी इस धरती पर योनियां हैं, उन सब की रक्षा के लिए सभी युगों में अलग अलग रूप से भगवान ने अवतार लिया है। आज हम आपको बताएंगे कि श्री हरि नारायण विष्णु भगवान कलयुग में कल की अवतार कब लेंगे या फिर अवतार ले लिया है और किसका वध करेंगे। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी मंदिर को न केवल देश भर में प्रसिद्धि मिली हुई है, बल्कि दुनिया भर में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन भी जोरों शोरों से किया जाता है, जिसमें विदेशी भी जमकर हिस्सा लेते हैं। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर की तमाम विशेषताएं हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से आज तक एक रहस्य ही बनी हुई हैं। ऐसा बताया जाता है कि मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ता और तो और कोई भी विमान भी नहीं उड़ सकता। मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज भी नहीं होती है। जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े और भी ऐसे अनेकों रहस्य हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कल की भगवान कलयुग में किसका वध करने के लिए अवतार लेंगे। सभी युगों की तरह श्री हरि विष्णु भगवान कल्कि के नाम से जन्म लेंगे और कलि पुरुष का वध करेंगे। कलि पुरुष कौन है? कलि पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें इस युग से सृष्टि के रचना स्रोत के समय यानी सतयुग में जाना पड़ेगा। आप सबने सतयुग में समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी। समुद्र मंथन के लिए गरुड़ देव ने मंदराचल पर्वत को अपनी चोंच से उठाकर क्षीर सागर में रखा था और सर्पराज वासुकी को पर्वत में लपेटकर रस्से के रूप में प्रयोग किया था। देवताओं और राक्षसों में राक्षस वासुकी के मुख की ओर और देवता पूंछ की ओर समुद्र मंथन के लिए लगे, लेकिन मंथन नहीं हो पा रहा था क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं पा रहा था। फिर सभी देवतागण और राक्षस अपनी समस्या लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और समस्या बताई। तब विष्णु भगवान ने कछुए का रूप लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। फिर समुद्र मंथन की प्रक्रिया आगे बढ़ी। समुद्र मंथन में बहुत कीमती आभूषण के साथ हलाहल नामक विष निकला। विष्णु भगवान को इस विष के बारे में पहले ही पता था, लेकिन उन्होंने इस बात को देवताओं को नहीं बताया क्योंकि उन्हें पता था कि वो फिर इस मंथन को नहीं करेंगे, इसलिए सिर्फ उन्हें अमृत के बारे में बताया गया। अब जब हलाहल विष निकल चुका था और विष इतना जहरीला था कि उसके प्रकोप से सभी मूर्छित होने लगे, लेकिन शर्त के अनुसार सभी वस्तुएं देवताओं और राक्षसों में आधी आधी बांटनी थी। विष को भी आधा देवताओं और राक्षसों को पीना था, लेकिन दोनों में से किसी में हलाहल विष पीने की क्षमता नहीं थी। फिर विष्णु भगवान के कहने पर भगवान शिव ने उस विष को पिया, लेकिन भगवान शिव विष के तेज से जलने लगे। तभी माता पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से उनके गले में रोक दिया। इस विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठधारी पड़ा। इसी क्रिया से कुछ बूंदे राक्षस कलि के मुंह में जा गिरी, जिससे कलि का शरीर खत्म हो गया। और फिर आगे जब मंथन हुआ तो मंथन में कामधेनु गाय निकली, जिसे राजा बलि को दे दिया गया। और फिर ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और पांजन्य शंख को श्री हरि विष्णु भगवान ने धारण किया। मंथन में निकली संजीवनी बूटी को पृथ्वी लोक पर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। उसके बाद मंथन में धन संपदा को लेकर लक्ष्मी जी निकली और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा को महादेव ने ग्रहण किया। अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश को लेकर निकले। अमृत कलश को देवता और राक्षस अपने अपने लिए छीनने लगे और इसी छीना झपटी में कलश राक्षसों के हाथ में पड़ गया और वह कलश को लेकर भागने लगे। उसी समय अमृत की कुछ बूंदें वहीं समुद्र में और उज्जैन, प्रयागराज, नासिक में गिरी। ऐसा कहा जाता है कि हर 12 साल में इन्हीं जगहों पर महाकुंभ पड़ता है और मान्यता है कि वहां स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। और इसी छीना झपटी में कलि पुरुष के मुख में अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं, जिससे वह फिर जीवित हो उठा, लेकिन वह भौतिक रूप में नहीं आ सका। वह बिना शरीर के जीवित हो गया और अमर हो गया। कल की पुराण के अनुसार कलयुग के अंत समय में कलि पुरुष अपने भौतिक रूप में वापस आ जाएगा। कलि पुरुष अभी अपने भौतिक रूप में नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपनी शक्तियों से सभी मनुष्यों को अपने बस में कर रखा है। उसने अपनी शक्तियों से काम वासना, क्रोध, मोह, झूठ का जाल इंसानों पर फैला रखा है और जैसे जैसे कलयुग अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ता जाएगा, उसकी शक्तियों का प्रकोप और बढ़ता जाएगा और वह अपने शरीर को पूर्ण रूप से प्राप्त करता जाएगा।
सभी इंसान पूर्ण रूप से कली पुरुष के बस में हो जाएंगे और चारों ओर पाप ही पाप फैल जाएगा। तभी भगवान विष्णु इस कलयुग में कल की अवतार लेंगे और कली का अंत करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि भगवान विष्णु को कली अवतार में कैसे पहचानेंगे और कैसे देखा जाएगा। हमारे सनातन धर्म में पंचदेव के साथ त्रिदेव का उल्लेख है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी जहाँ सृष्टि का निर्माण करते हैं, वहीं भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि के पालनहार हैं और महेश संहार करता है। वहीं सनातन धर्म के अनुसार इसी धरती पर जब जब अधिक पाप बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने अनेकों रूप में धरती पे आकर पापियों का विनाश करने के लिए अवतार लिया है। शास्त्रों में भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतारों का जिक्र है। इसमें से वो 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना शेष है। भगवान विष्णु अवतार कब लेंगे? जैसे जैसे धरती पर सच, क्षमा, दया भाव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और मनुष्य के लिए काम, वासना, झूठ, छल, जीव हत्या जैसे पाप आम बात हो जाएगी। और यह भी बताया गया है कि जिसके पास धन अधिक होगा उनको लोग कुलीन सदाचारी मानेंगे। वहीं जो मनुष्य जितना ज्यादा छल कपट कर सकेगा, वह समाज में लोगों की नजरों में सबसे कुशल व्यवहार वाला माना जाएगा। माना जाता है कि जिस तरह से आज के समय में वारदात, अनेकों अनसुनी सी घटनाएं सामने आ रही हैं, एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसी घटनाएं अपने चरम पर होंगी। कलयुग का अंत कब और कैसे होगा? हत्याएं करेंगे लोग, एक इंसान दूसरे का खून का प्यासा हो जाएगा, गरीब से अमीर लोगों में जलन होने लगेगी, धर्म को न मानने वालों का बोलबाला होगा। जिस तरह से प्रजा का ध्यान रखने के लिए एक राजा हमेशा मौजूद होता है, लेकिन आने वाले घोर कलयुग के समय में किसी भी शहर का कोई राजा नहीं होगा, वहाँ सिर्फ अधर्मियों का राज होगा। माना जाता है कि एक समय ऐसा आएगा कि चारों तरफ अकाल पड़ जाएगा। मनुष्य जानवरों की तरह पत्तियों को खाकर अपने जीव को व्यतीत करेंगे। कलयुग के अंत में लोगों में भय और असंतोष दिखाई देगा और जैसे जैसे लोग पूजा पाठ को छोड़ते जाएंगे और धर्म से पाखंड में जुड़ने लगेंगे, तब भगवान विष्णु अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। आपको बता दें कि कल की अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। ऐसे में सभी भगवान विष्णु के भक्त जानना चाहते हैं कि भगवान विष्णु कल की अवतार कब लेंगे और कहाँ लेंगे और उनका स्वरूप कैसा होगा। भगवत पुराण में लिखा है कि भगवान कल की अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में लेंगे। वहीं शास्त्रों के अनुसार श्री राम और श्री कृष्ण का भी अवतार त्रेता युग और द्वापर के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा तब भगवान अवतार लेंगे। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में अवतार को एक बिना मयान के तलवार लिए हुए और घुड़सवार के रूप में चित्रण किया गया है। कल की पुराण के अनुसार वह हाथ में तलवार लिए हुए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और कलयुग के अंत के लिए निकलेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है। कहा जाता है कि कलयुग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुई थी, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि में 0 डिग्री पर गए थे। इसका मतलब है कि कलयुग के 51,900 साल बीत चुके हैं और कलयुग अंत होने में हजारों साल बाकी हैं। वहीं अभी से ही कल की भगवान की पूजा अर्चना, प्रार्थना शुरू हो गई है। कल की अवतार कब होगा? शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के 6 तारीख को भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। इसीलिए इस तारीख पर कल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। लेकिन वहीं जगन्नाथपुरी के पंच सखाओं द्वारा लिखित भविष्य मालिका, बाबा बेंगा और नात्रेदमस की भविष्यवाणियों के अनुसार और कलयुग में घट रही वर्तमान में घटनाओं के आकलन के अनुसार हम सभी कलयुग और सतयुग के संधि काल में हैं। वहीं भविष्य मालिका में लिखी गई भविष्यवाणियों के अनुसार जगन्नाथपुरी में पिछले कुछ वर्षों से घट रही घटनाओं और संपूर्ण विश्व में युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं से ऐसा आकलन लगाया जाता है कि कलयुग की उम्र अब ज्यादा नहीं बची है और ये सभी घटनाएं कल के भगवान की ही लीलाएं हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। और अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो कमेंट में जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।